दोस्तों, कोलकाता से एक और बहुत बड़ी और डरावनी खबर सामने आ रही है। ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि क्या सच में संजय राय का एनकाउंटर हो गया है? आखिर डॉक्टर बिटिया के केस में इतनी लीपापोती क्यों की जा रही है? पहले आरजीकर अस्पताल में रेप और हत्या की घटना हुई, फिर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। तो आखिर इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है? सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी संजय राय ने डॉक्टर बिटिया केस में सीबीआई को सबसे अहम सबूत, जिसमें लगभग 3 घंटे का वीडियो शामिल है, सौंप दिया है। इस वीडियो में उस रात की पूरी दरिंदगी रिकॉर्ड की गई थी, जिसे संजय राय ने रोते हुए सीबीआई को सौंपा। और इस वीडियो के सामने आने के बाद अब एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हो चुका है। वीडियो देखने के बाद सीबीआई अधिकारी भी भावुक हो गए। इस मामले में संदीप घोष समेत 7 लोगों के नाम सामने आए हैं और जांच अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। सीबीआई ने इन 7 लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार वारदात के वक्त 7 लोगों ने पहले शराब पी, फिर डॉक्टर बिटिया के साथ मारपीट और दरिंदगी की। इस मामले में कोलकाता की कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हैं। सीबीआई को अब एक अहम सुराग मिला है, जिसे संजय राय ने उस रात अपने फोन में रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो ने पूरी घटना की सच्चाई सामने ला दी है और सीबीआई की जांच में जो दरिंदगी अब तक सामने आई थी, वह असल में उससे कहीं ज्यादा थी। कोलकाता पुलिस के हाथ अब कई बड़ी हस्तियों के नाम लग चुके हैं। हालांकि सीबीआई ने अभी तक उन नामों का खुलासा नहीं किया था। अब वीडियो के साथ साथ आरोपियों के नाम भी सामने आ चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। यह वही बेटी है जिसके न्याय का इंतजार पूरा देश कर रहा है। कोलकाता समेत पूरे देश में हर कोई इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहा है। हर किसी के मन में यही सवाल है कि उस दिन उस बेटी के साथ आखिर क्या हुआ था। लेकिन इस वीडियो को देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? सच्चाई ये है कि हम खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना नहीं आता। अगर हम ऐसी घटनाओं को सिर्फ देखते रहेंगे और दरिंदगी को बर्दाश्त करते रहेंगे तो यह और बढ़ती जाएगी। इसलिए इस मुद्दे के खिलाफ आवाज उठाना बेहद जरूरी है। तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, जस्टिस फॉर डॉक्टर बिटिया। सीबीआई ने इस मामले की पूरी जांच कर ली है और खुलासे सामने आ चुके हैं। आरोपी संजय राय ने खुद को निर्दोष बताते हुए एक के बाद एक जानकारी दी है। हालांकि संजय राय पूरी तरह निर्दोष नहीं है, लेकिन इस मामले में सिर्फ वही नहीं बल्कि 7 और लोग शामिल थे जो उससे भी बड़े गुनहगार हैं। संजय राय ने बताया कि 8 और 9 अगस्त की रात जो घटना हुई, उसे 9 अगस्त की सुबह नहीं बल्कि उससे 4 घंटे पहले अंजाम दिया गया था। यह घटना स्लीप रूम या सेमिनार हॉल जो 3rd फ्लोर पर है, उसमें नहीं हुई थी, बल्कि 1st फ्लोर पर घटित हुई थी। इसके अलावा घटना के वक्त संजय राय वहां मौजूद भी नहीं था, जैसा कि पहले सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था। वह सुबह 4 बजे के करीब अस्पताल पहुंचा था और वहां अचानक नहीं पहुंचा था। उसके गाड़ी चलाने के तरीके और सीधे वारदात की जगह पर पहुंचने से यह साफ होता है कि उसे वहां बुलाया गया था, यानी कि दरिंदगी किसी और ने की थी और संजय राय को बाद में इसमें शामिल किया गया था। आरोपी संजय राय ने खुलासा किया कि पूरी घटना 1st फ्लोर पर अंजाम दी गई थी और पहले से लगाए जा रहे अनुमान के अनुसार यह वारदात सुबह 4 बजे नहीं बल्कि उससे 3 घंटे पहले ही हो चुकी थी। 4 लोगों ने सबसे पहले डॉक्टर बिटिया को वहां लाया, जहां उसके साथ बेहद क्रूरता से अत्याचार किया गया। उसके शरीर पर हर चोट का निशान इस दरिंदगी की कहानी बयां करता है। उसे घसीटा गया, सिर पर गंभीर चोटें पहुंचाई गईं और यहां तक कि उसकी आंखों को फोड़ने की कोशिश की गई, जिससे उसका चश्मा उसकी आंखों में धंस गया। उसका गला दबाया गया और उसकी कॉलर बोन तक तोड़ दी गई, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी ताकत से इस अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया गया होगा। उसकी टांगों पर भी भयानक चोटें आईं और उसकी टांगें इतनी जोर से खींची गईं कि वे 90 डिग्री के एंगल पर फाड़ दी गईं। दोस्तों, यह दरिंदगी केवल संजय राय ने नहीं की, बल्कि इससे पहले कुछ ट्रेनी डॉक्टर्स भी इसमें शामिल थे। सीबीआई की रिपोर्ट ने भी अब यह बात स्पष्ट कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह दरिंदगी क्यों हुई? इस सवाल का जवाब देते हुए संजय राय ने एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। उसने बताया कि आरजीकर हॉस्पिटल में जो कुछ गलत हो रहा था, उसकी जानकारी डॉक्टर बिटिया को हो चुकी थी। आरजीकर हॉस्पिटल में आंखों की तस्करी से लेकर महिलाओं के साथ दुष्कर्म और ड्रग्स की तस्करी जैसी कई आपराधिक गतिविधियां चल रही थीं। यह सब लंबे समय से हो रहा था और इसके सबूत संदीप घोष सहित कई लोगों के घरों से बरामद हो चुके हैं। डॉक्टर बिटिया को इस बात की जानकारी हो चुकी थी कि अस्पताल में क्या चल रहा है और उसने इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की थी। हालांकि इससे पहले भी कई लोगों को इन आपराधिक गतिविधियों की भनक लगी थी, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की। जिसने भी आवाज उठाई, उसका अंजाम भी डॉक्टर बिटिया जैसा ही हुआ। इससे पहले भी इस अस्पताल में कई मामले हुए हैं जिनमें लोगों को जान से मारा गया है। संजय राय ने बताया कि अगर डॉक्टर बिटिया को रोका ना जाता तो वह जल्द ही इस रैकेट के खिलाफ बड़े स्तर पर शिकायत दर्ज करा देती। यही कारण था कि उसे लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था, उसे हर तरह से दबाव में रखा जा रहा था, उसकी इंटर्नशिप पूरी करने से रोका जा रहा था। 36 घंटे की लंबी ड्यूटी लगाई जा रही थी और ड्यूटी के दौरान भी उसे टॉर्चर किया जा रहा था। यह अत्याचार काफी समय से चल रहा था, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी, क्योंकि संजय राय कोलकाता पुलिस से जुड़ा हुआ था। तो डॉक्टर बिटिया किससे शिकायत करती, किसके सामने अपनी बात रखती? इस मामले में कोलकाता के कई बड़े राजनीतिक नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। जब आरजीकर अस्पताल के लोग और कोलकाता के कई प्रभावशाली लोग इस रैकेट में शामिल थे,
तो डॉक्टर बिटिया की आवाज कहां तक पहुंचती। उसे पता था कि उसकी आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अस्पताल के अंदर इस रैकेट में प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष भी शामिल थे और आरोपी भी वही है। संदीप घोष ने इस मामले को दबाने के लिए सबसे बड़ा खेल खेला। उसने इस पूरे मामले को खत्म करने के लिए 2 डॉक्टरों को आत्महत्या की अफवाह फैलाने के लिए कहा। लेकिन तब तक यह मामला अस्पताल की दीवारों से बाहर निकल चुका था। डॉक्टर बिटिया के शरीर पर पड़े जख्म और उसके दर्द ने साफ बता दिया कि सच्चाई कुछ और ही है। लाख कोशिशों के बाद भी यह मामला दब नहीं सका और आखिरकार बाहर आ ही गया। हर किसी ने यह देखकर समझ लिया कि उसे मारा गया है और इस कृत्य में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि कम से कम 10 लोग शामिल थे। जब यह मामला दब नहीं पाया तो आरोपी संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया ताकि वह खुद को इस विवाद से बचा सके। कोलकाता पुलिस की जांच से वह वास्तव में बच निकला। लेकिन जब जनता में इस मामले को लेकर भारी आक्रोश देखा गया तो केंद्र सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी। हालांकि जनता को भरोसा नहीं था कि सीबीआई भी कुछ ठोस सबूत हासिल कर पाएगी, क्योंकि वारदात जिस फर्स्ट फ्लोर पर हुई थी वह निर्माणाधीन था और इस केस के बाद वहां रिनोवेशन के नाम पर सभी सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। लेकिन मामला तब पलटा जब आरोपी संजय राय के मुंह से गलती से एक अहम जानकारी निकल गई, जिससे सीबीआई को समझ में आ गया कि यह केस उतना सीधा नहीं है जितना पहले लग रहा था। इसके बाद सीबीआई ने वह मोबाइल फोन बरामद कर लिया जिसमें उस रात का वीडियो रिकॉर्ड था। यह वीडियो देखने के बाद सीबीआई हैरान रह गई। उन्हें पता चला कि इस पूरे मामले को कैसे चालाकी से घुमा दिया गया था। संदीप घोष, जो एक डॉक्टर होने के नाते अच्छी तरह जानते थे कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, उसने जानबूझकर उस जगह के सबूत मिटा दिए थे। जब सीबीआई ने संदीप घोष से पूछताछ की तो उन्होंने मानव अंग तस्करी और उससे जुड़े कई और अपराधों का खुलासा किया। इन खुलासों ने लोगों को और भी भयभीत कर दिया, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था कि यह मामला सिर्फ एक अस्पताल तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक बड़े रैकेट का हिस्सा है। इस रैकेट के तार मानव अंग तस्करी, ड्रग्स और महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसे कई संगीन अपराधों से जुड़े हुए हैं। अब सीबीआई जल्द ही बाकी दोषियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं संजय राय के एनकाउंटर की। तो सबसे पहले यह स्पष्ट कर दूं कि संजय राय का इस घटना में शामिल होना सबूतों के साथ प्रमाणित हो चुका है, यानी वह एक कातिल है। प्रिंसिपल सहित अन्य लोगों की जांच भी जारी है और अगर उन पर भी आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उन्हें किस सजा के रूप में दंड दिया जाना चाहिए। क्या एनकाउंटर करना सही होगा या फांसी की सजा दी जानी चाहिए? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। डॉक्टर बिटिया के लिए आवाज उठाना कभी बंद नहीं होना चाहिए। यह मामला तब तक खत्म नहीं होना चाहिए जब तक हर एक आरोपी को सजा नहीं मिल जाती। हमें लगातार इस मुद्दे को उठाते रहना है और कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर फीमेल डॉक्टर लिखकर अपनी आवाज बुलंद करनी है, ताकि पूरी दुनिया को यह पता चल सके कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक पूर्ण न्याय नहीं मिल जाता। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और दोस्तों, इन दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके यह जानकारी दूसरों तक भी पहुंचाएं और ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।